नागराम ने लिखा है, मैं कितना भी रोबोटिक क्यों ना हूँ, मैंने कभी अपने बॉस पर या अप्रिय भाई लोग पर या प्रिय बाई लोग पर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि गुस्सा कोई टॉयलेट नहीं जो आता है भावावेग की अभिव्यक्ति समझाएं। अच्छा किया गुस्सा नहीं किया, सबका अपना अपना नेचर है। रोबोटिक होना भी बुरा नहीं है, इंसान तो रोबोट ही है। मैं तो कहता हूं कि ये मशीन तो रोबोट ही है, तो रोबोट तो रोबोटिक होगा ही, उसकी अपनी आदतें होंगी, उसके अपने तौर तरीके होंगे, वो सब उसी ढंग से फंक्शन करेंगे। बॉडी माइंड बड़ा इवॉल्व्ड रोबोट है, तो रोबोटिक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस हमको अपने भीतर की उस सजगता और संवेदनशीलता को भी तलाश लेना है जो इस रोबोट में थोड़ा अलग फ्लेवर लेकर आती है। भावावेग आते हैं जाते हैं, अलग अलग लोग उनको अलग अलग तरह से हैंडल करते हैं, व्यक्ति व्यक्ति पर निर्भर करता है। बस इतनी बात अगर कोई याद रखता है कि मेरे होने से, मेरे भावावेग से दूसरे को कष्ट ना हो, इतना अगर ध्यान रखते हैं तो भावावेग की अभिव्यक्ति हो सकती है, वो एक्सप्रेस हो सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं। तुमने टॉयलेट का उदाहरण ठीक लिखा, सुसु वाला उदाहरण या जो भी नेचर्स कॉल है, तो कहीं भी तो नहीं उनको आप करने बैठ जाएंगे, ठीक जगह पर। उसके लिए हमने टॉयलेट्स बनाए हुए हैं। इसी तरह से तमाम भावावेग हैं जिनको हमको उसी ढंग से व्यवस्थित करना होता है, उनको हमें समझना पड़ता है। यही तो हमारा विकसित होना है, यही तो इस जीवन का विकास है। आप किसी के ऊपर अपना क्रोध निकाल सकते हैं, चीख सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, तो ये करीब करीब ऐसा ही है अपना कूड़ा करकट किसी के ऊपर फेंकना। लेकिन किस परिस्थिति में कौन क्या करेगा, ये उसकी अपनी समझ, अपनी प्रोग्रामिंग, अपनी कंडीशनिंग पर निर्भर करता है। फिर इसमें एक दूसरी बात भी मैं कहूँगा कि रोबोट जो होता है ना, वो बड़ा प्रोग्राम्ड चलता है, वो नेचुरल है अपने ढंग से, मतलब उसकी नेचुरलनेस, उसकी प्रोग्रामिंग है। तो ये जो बॉडी माइंड का रोबोट है, अगर ये अपने एक्सप्रेशन में भी उस प्रोग्रामिंग के चलते हुए नेचुरल रहे तो भी कोई समस्या नहीं है। तो वो जो भावावेग है वो बच्चों जैसा हो जाता है। गुस्सा आया था, तुमने उसको अभिव्यक्त किया, लेकिन तुम उससे बाहर हो गए, उसको अपने सिर पर लेकर नहीं चले। इसीलिए बच्चे जल्दी ही मान जाते हैं, बच्चों पर इतना आपको क्रोध भी नहीं आता। ये बात भी लोग समझते हैं। लेकिन तुमको आ तो क्रोध रहा था और तुम ऊपर ऊपर से संभाल कर बैठे हुए थे, तो ये और अननेचुरल हुआ। क्रोध आ रहा था, तुमने क्रोध की फ्यूटिलिटी समझी, तो ये तुम्हारा विवेक हुआ। क्रोध आया और तुमने उसको एक्सप्रेस कर दिया, तो ये तुम्हारा बच्चों जैसा व्यवहार हुआ। तो बहुत सारे ऐसे संत भी हुए जो बहुत क्रोध करते रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि लोग उनको प्रेम नहीं करते रहे या लोग उनके प्रेम और करुणा को नहीं समझते रहे। लोगों को दिखता था कि भाई अल्टीमेटली व्यक्ति प्रेम पूर्ण है, लेकिन आया उस समय वो कर दिया। तो सबके अपने बॉडी माइंड की डिजाइन होती। कुछ तमाम ऐसे बुद्धों को हमने देखा, संतों को, जिनका डिजाइन बहुत ही कूल कंपोज था, बहुत शांत, और कुछ जरा सी बात पे इरिटेट हो जाते थे या गुस्सा करने लगते थे, तो उनकी प्रोग्रामिंग वैसी। लेकिन वो इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन नहीं है, वो तो बस ये चैनल है, यहाँ पर बटन दबाएंगे तो ऐसी आवाज़ निकलेगी, बस इस तरह का मामला है। तो आपकी प्रोग्रामिंग में अगर है कि नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं, मत करिए। लेकिन अगर कभी हो भी जाता है तो उसका भी कोई अपराध बोध नहीं है, उसका भी कोई अपराध बोध नहीं है, क्योंकि उस प्रोग्रामिंग में अगर ऐसा पड़ा होगा तो वो उसका आउटबर्स्ट वैसा होगा। लेकिन अगर हम विकसित हो रहे होंगे समानांतर रूप से, पैरेलल अपने इवोल्यूशन के फेज में, तो हम ये भी जानने लगे होंगे कि ये एक ही चेतना का फैलाव है, तो हमें किसी को जानबूझकर हर्ट नहीं करना है, उससे कुछ हासिल भी नहीं है। ये हमारा अपना निजी
मसला है इस भावावेग का, ये हम समझने लगे हैं, तो हमारी समझ ही फिर दूसरे के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है और दूसरा भी उसे करुणापूर्ण ढंग से देख पाता है और हम भी देख पाते हैं। तो रिमेन नेचुरल, जैसे भी हैं नेचुरल रहिए और अपनी समझ में विकसित होते रहिए। तो ये भावावेग भी धीरे धीरे करके परिष्कृत होते जाते हैं, इवॉल्व्ड होते जाते हैं और कम समस्या पैदा करने वाले हो जाते हैं।